Good morning, students. Myself Poonam Jis, Assistant Professor of Pharmacology. In today's video, we will going to discuss about the antidepressant drugs pharmacology. So let us start video lecture. सबसे पहले हमारे पास यहाँ आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, डिप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एक्चुअली में डिप्रेशन हमारे पास है क्या। डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस या फिर सीएनएस डिसऑर्डर के अंडर कैटेगराइज आता है, जो कि जिसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस, मूड चेंज होगा पेशेंट का, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेजर, वो कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा पेशेंट किसी के भी अंदर, फीलिंग ऑफ गिल्ट, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, डिस्टर्ब स्लीप नहीं आएगी अच्छे से, या फिर एपेटाइट मतलब उसको भूख नहीं लगेगी, लो एनर्जी फील करेगा, पुअर कंसंट्रेशन होगी पेशेंट की। अ मूड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, मतलब जो पेशेंट होगा उसका मूड डिसऑर्डर होगा, मतलब मूड उसका अच्छा नहीं रहेगा, वो कुछ भी अच्छा फील नहीं करेगा, कंसंट्रेशन नहीं बना पाएगा किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है, अच्छे से उसको नींद नहीं आएगी, स्लीप नहीं आएगी, सैड फील करेगा, हेल्पलेस फील करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत कम होगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस है उसकी वो थोड़ी रिडक्स हो जाएगी, जैसे रेस्पिरेशन है, या फिर वो सोशल विड्रॉल कर लेगा पेशेंट, वो किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करेगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास सिम्टम्स, कि अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स होंगे। देखो सबने पता है भी, कॉमनली जो पेशेंट है डिप्रेशन के वो सैड रहते हैं, होपलेस रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, या फिर उनकी थिंकिंग में प्रॉब्लम होती है, मेमोरी लॉस होती है थोड़ी, या फिर अननेसेसरी खाएंगे या बिल्कुल नहीं खाएंगे, या सोते रहेंगे या सोएंगे ही नहीं, अनडिस्टर्ब उनकी स्लीप रहेगी, ठीक है। और जो आपकी डिप्रेशन है तो इनका जो मतलब अगर हम चेक करेंगे इनको कैसे आप कैटेगराइज कर सकते हो या कैसे डायग्नोज कर सकते हो, तो उस पेशेंट के सिम्टम्स के बेस पे हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे या तो पेशेंट बिल्कुल सैड रहेगा या फिर कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो सबसे पहले जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट बहुत सैड फील करेगा, वर्थलेस फील करेगा, अपनी कोई वैल्यू नहीं समझेगा। 2 वीक्स के अंदर उसको कुछ सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि स्लीप नहीं आएगी, स्लीप प्रॉब्लम्स रहेगी, एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, सोशल विड्रॉल शो करेगा, एपेटाइट में कुछ चेंज आएगा। ये है इसका मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। उसके बाद कुछ सिम्टम्स है इंसोमिया। इंसोमिया का मतलब, यहाँ पे इंसोमिया का मतलब है लैक ऑफ स्लीप, उसको स्लीप भी नहीं आएगी, मतलब नींद ही नहीं आएगी पेशेंट को, कंसंट्रेशन नहीं बनेगी किसी चीज़ में, या फिर हमेशा सुसाइडल थॉट्स आएंगे कि वो किसी न किसी की चीज़ की टेंशन की वजह से मरने की कोशिश करेगा, एपेटाइट भूख नहीं लगेगी, उसको एनर्जी लो फील करेगा, सैड रहेगा, सोशल विड्रॉल शो करेगा, किसी के साथ बात नहीं करेगा, पूरे दिन उसका मूड ख़राब रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका कम रहेगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, डिप्रेशन के सिम्टम्स है। अब हम टाइप ऑफ डिप्रेशंस कर लेते हैं कि कौन से टाइप के डिप्रेशंस है हमारे पास। डिप्रेशन, टाइप्स ऑफ डिप्रेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है इसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन भी बोलते हैं, जो कि जिसके सिम्टम्स 2 वीक के अराउंड रहते हैं और पेशेंट एवरीडे, मतलब ये जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट की एवरीडे लाइफ के अंदर इंटरफेयर करते हैं। नेक्स्ट है बाइपोलर डिप्रेशन। बाइपोलर डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, या तो पेशेंट बहुत लो मूड फील करेगा, मतलब एकदम से गंदा मूड होगा, या फिर हाई एनर्जी, मतलब एकदम से बहुत अच्छा मूड हो सकता है पेशेंट का, या फिर एकदम से बहुत गंदे वाला सैड मूड फील करेगा पेशेंट। During the low period, they may have depression symptoms such as feeling sad or hopeless or lack energy. Next type is psychotic depression. People with psychotic depression have severe depressive symptoms and delusions and hallucination. जो psychotic depression होंगे उस पेशेंट को कुछ साइकोसिस जैसे सिम्टम्स आएंगे, सच एज डिल्यूशन और हेलुसिनेशन, मतलब कुछ ऐसे अननेसेसरी चीज़ देखना जो एक्चुअल में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कुछ फॉल्स बिलीफ रखना, ठीक है। डिल्यूशंस क्या होते हैं, फॉल्स बिलीफ्स होते हैं जो कि रियलिटी में नहीं होते, और हेलुसिनेशन मतलब कुछ ऐसे सुनना, देखना, कुछ फील करना थिंग्स को जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती। नेक्स्ट है हमारे पास सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, फोर्थ वन।
Seasonal affective disorder usually start in late fall and early winter if often goes away during the spring and summer. ये जस्ट क्या है कि आपकी विंटर की कंडीशन में होता है डिप्रेशन, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट है डिप्रेशन के मैकेनिज्म कि एक्चुअली नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म ऑफ डिप्रेशन है. मैकेनिज्म ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है, पैथो है कि एक्चुअली में जो डिप्रेशन हो रहा है उसका रीज़न क्या है. देखिए एक्चुअली में आपको बस इतनी सी बात याद रखनी कि डिप्रेशन वाले पेशेंट में 3 न्यूरोट्रांसमीटर मेनली 5-HT जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं, डोपामिन और आपका नॉरएपिनेफ्रिन या फिर जिसको हम नॉरएड्रेनालिन बोलते हैं. इन 3 न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ब्रेन के अंदर, साइनेप्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको मेनली डिप्रेशन होता है. ठीक है, तो जो डिप्रेशन है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस एसोसिएटेड विद चेंज इन लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन दैट इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व सेल. जो नर्व सेल के बीच में कम्युनिकेशन करती है ब्रेन की सेल, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है. जैसे 5-HT, डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. अभी मैंने बोला है कि ब्रेन के अंदर इनका लेवल क्या हो जाता है, कम. लेवल ऑफ दीज 3 न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज इन ब्रेन इन डिप्रेशन. डिप्रेशन की कंडीशन में तीनों ही न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. द लेवल कैन बी इन्फ्लुएंस बाय फिजिकल इलनेस से हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, कुछ अब्यूज़ की वजह से, कोई डाइट या हार्मोनल चेंज, या फिर ब्रेन इंजरी की वजह से भी. नेक्स्ट हमारे पास है एंटी डिप्रेशन ड्रग्स. ड्रग दैट कैन इन्हांस अलर्टनेस एंड मे रिजल्ट इन इंक्रीज आउटपुट ऑफ बिहेवियर. एंटी डिप्रेशन वो ड्रग्स है जो कि पेशेंट के बिहेवियर को इंक्रीज करती है, आउटपुट इंक्रीज करती है, डिप्रेशन को प्रिवेंट करती है. ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 3 न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को इंक्रीज करती है. हमने बोला था कि साइनेप्स में ये लेवल कम होने से क्या होता था, डिप्रेशन. इन्हीं के लेवल को अगर इन्हांस किया जाए तो वो ड्रग आपकी एज एन एंटी डिप्रेसेंट है. इसका मतलब पर्पज है इन ड्रग्स का क्या है, इन न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को साइनेप्स के अंदर इन्हांस करना, तीनों ही न्यूरोट्रांसमीटर को. हमें सबसे पहले पता चला भी डिप्रेशन में होता है क्या है, 5-HT, डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल डिक्रीज होता है. इसलिए एंटी डिप्रेशन ड्रग ऑब्वियस है, अगर इनका लेवल कम होने से डिप्रेशन हुआ है तो इनको इंक्रीज करके वो एज एन एंटी डिप्रेसेंट आपकी ड्रग काम करेगी. नेक्स्ट हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देख लेते हैं, कौन सी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है. बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हमारी 2 जनरेशन्स में क्लासिफाइड है. फर्स्ट जनरेशन टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट एंड सेकेंड जनरेशन इज एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट. जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है ये भी टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी की ड्रग है. देख लेते हैं हम कौन से ड्रग है टीसीए के अंदर. टीसीए के अंदर हमारे पास है इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन, ट्राइमिप्रामिन, डॉक्सेपिन. ठीक है, ये सिलेक्टिवली इनका मैकेनिज्म क्या है, नॉरएड्रेनालिन और 5-HT के रीअपटेक को इनहिबिट करती है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग. ठीक है, और जो सिलेक्टिवली नॉरएपिनेफ्रिन के ही रीअपटेक को, जो नॉरएड्रेनालिन की ही रीअपटेक को जो ड्रग्स प्रिवेंट करती है वो है डेसिप्रामिन, नॉरट्रिप्टिलिन एंड अमोक्सापिन. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो जस्ट 5-HT के ही रीअपटेक को इनहिबिट करती है ड्रग्स. इसके अंदर हमारे पास जो ड्रग है वो है फ्लॉक्सेटिन, फ्लॉक्सामिन, पैरोक्सेटिन, सीटाल्प्राम. ठीक है, डेपोक्सेटिन. ये सारी क्या है, सिलेक्टिव SSRI ड्रग्स है हमारे पास. उसके बाद हमारे पास देखो रिवर्सिबल इनहिबिटर, माओ की इनहिबिटर ड्रग्स भी है यहाँ पे, मोकलेबा मिड, जो माओ ए को इनहिबिट करती है. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है सिलेक्टिव सीरोटोनिन, ये हो गया हमारे पास. उसके बाद है सीरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन की रीअपटेक इनहिबिटर. इसमें 2 ड्रग है, विनालफेक्सिन एंड दुलोक्सेटिन. उसके बाद एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट जिसके अंदर ट्राजोडोन है, मेटाजेपाइन है एंड ब्यूप्रोप्रायोन ड्रग्स है. तो ये हमारे पास क्या है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की क्लासिफिकेशन है. ये सारी कौन सी है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है, और ये सारी केडी त्रिपाठी से मैंने ली है भाई, आप वहाँ से देख. इमिप्रामिन वॉज डिस्कवर्ड इन 1958 एज एन एंटी डिप्रेसेंट. सबसे पहले जो इमिप्रामिन है टीसीए वाली ड्रग हमारी, ये डिस्कवर्ड हुई थी 1958 के अंदर.
देखो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग्स आती है, माओ इनहिबिटर आती है, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर आती है और एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। 5 कैटेगरी की ड्रग है। टीसीए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं टीसीए के बारे में। टीसीए क्या होती है? टीसीए जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, इनका नाम दिया गया है इनके हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से और 3 मेम्ब्रेन रिंग सिस्टम की वजह से। टीसीए डू नॉट शो डायरेक्ट बाइंडिंग एफिनिटी टू एनी पार्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम बट इनडायरेक्टली अफेक्ट एक्टिविटी ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन। कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, ये डायरेक्टली कोई न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट नहीं करती बट इनडायरेक्ट वे से ये नॉरएपिनेफ्रिन एंड 5-HT के लेवल को इंटरफेयर करती है। टीसीए आल्सो बाइंड टू पेरिफेरल एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन एंड एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। जो आपकी टीसीए है ये एसिटाइलकोलिन एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी शो करती है, हिस्टामिन को बाइंड करके ब्लॉक करके एंटी हिस्टामिन की तरह काम करती है एंड एंटी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को भी, मतलब एंटी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की तरह भी ये काम करती है क्योंकि ये क्या करती है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देती है। टीसीए ब्लॉक करती है रीअपटेक ऑफ बोथ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन, दिस फिनोमिना बीइंग द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, जो आपकी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है इनका मैकेनिक एक्शन क्या है, ये नॉरएपिनेफ्रिन को भी और सीरोटोनिन 5-HT के भी दोनों को ही रीअपटेक को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। नेक्स्ट देखिए डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं मैकेनिज्म को। यहाँ पे देखिए ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम है, ये है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन आपका, ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। दोनों के बीच में ये कौन सा है, साइनेप्स होता है जहाँ पे आके आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डोपामिन है, 5-HT है, नॉरएपिनेफ्रिन, वो सारे ही यहाँ पे आके रिलीज होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर। हमने बात की थी कि डिप्रेशन में ये तीनों का ही लेवल यहाँ पे क्या हो जाता है, कम, और हमें जो अब ड्रग देनी है वो ऐसी ड्रग देनी है जो इनके ही लेवल को यहाँ पे इन्हांस करे। या तो हम देखो, या तो हम कोई ऐसी ड्रग दे दे जो इनके रीअपटेक को इनहिबिट कर दे, जैसे अब टीसीए की बात है, टीसीए क्या करती है 5-HT और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर देती है। अब समझते हैं कि रीअपटेक होता है क्या। यहाँ पे आपके पास ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं या प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होती है या फिर चैनल होता है, नेट बोल सकते हैं आपको, नॉरएपिनेफ्रिन का ट्रांसपोर्टर या 5-HT का ट्रांसपोर्टर। तो ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं सर्ट और नेट, ये क्या करते हैं वापस से इन न्यूरोट्रांसमीटर को बैकफ्लो के थ्रू सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि आप अपना जो, जैसे मान लो आपने टीसीए दी, टीसीए जो ड्रग दे रहे हो आप, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दे रहे हो, वो 5-HT के भी वापस ब्लॉकेज को बंद कर देगी एंड नॉरएपिनेफ्रिन के भी, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल एंड 5-HT का लेवल साइनेप्स के अंदर इनहांस हो जाता है इनडायरेक्ट वे से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ड्रग है SSRI। SSRI का मतलब है सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ऐसी ड्रग जो सिर्फ 5-HT के ही रीअपटेक को ब्लॉक करती है। जो ड्रग 5-HT के रीअपटेक को ब्लॉक करेगी वो कौन सी है, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, रीअपटेक ऑफ 5-HT को ब्लॉक करना। उसके बाद आपके पास है सिलेक्टिव NRI, मतलब जो सीरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन दोनों के ही रीअपटेक को ब्लॉक करती है, वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग होगी आपकी, SNRI। ठीक है, और एक आपके पास है जो सिर्फ नॉरएड्रेनालिन के ही रीअपटेक को इनहिबिट करती है। ठीक है, तो दूसरा आपके पास 5th वन कैटेगरी है, 4th वन माओ के इनहिबिटर। आपको पता है जो माओ है वो साइनेप्स में प्रेजेंट होता है और माओ का क्या काम होता है, मेटाबोलाइज करना। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स के अंदर आते हैं ये उसको मेटाबोलाइज करके क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। अगर माओ ए को और माओ बी को हम ब्लॉक कर देंगे तो इस न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, 5-HT एंड नॉरएपिनेफ्रिन का यहाँ पे मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो इनका लेवल भी यहाँ पे इनडायरेक्ट वे से इन्हांस हो सकता है, तो इसलिए हम इनकी भी इनहिबिटर ड्रग यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सारा क्या है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट्स देखते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, ये क्या करती है, साथ के साथ आपका एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, मतलब ये मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है तो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स शो करेगी। अल्फा 1 को ब्लॉक करके ये आपकी क्या करती है, एनर्जिक सिम्टम्स शो करती है और हिस्टामिन रिसेप्टर को भी ये
ब्लॉक करती है। ठीक है, तो अगर मान लो ये मस्करैनिक आपके साइड इफेक्ट देंगे तो देखो मस्करैनिक है और मस्करैनिक होगा तो डायरिया भी कॉज कर सकती है। ठीक है, ब्लॉकेज कर रही है मस्करैनिक का, सॉरी ब्लॉकेज करेगी तो कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगी, ब्लड विजन कॉज कर सकती है, ड्राई माउथ हो सकता है, यूरिनेशन में डिफिकल्टी कॉज कर सकती है। अल्फा 1 को ब्लॉकेज करके ये क्या कर सकती है, पोस्टल हाइपोटेंशन कॉज कर सकती है। हिस्टामिन को ब्लॉक करके ये स्किन रैशेज एंड स्वेलिंग कॉज कर सकती है। तो ये इसके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइड इफेक्ट्स है। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, अभी अभी हमने इसका मैकेनिज्म देखा था कि जो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है ये क्या करती है, रीअपटेक है 5-HT का उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से 5-HT का जो न्यूरोट्रांसमिशन है वो साइनेप्स के अंदर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो SSRI होती है इनकी कोई मस्करैनिक और एंटी हिस्टामिनर्जिक एक्टिविटी, सॉरी यहाँ पे लास्ट में मैंने यहाँ बात की थी TC के साइड इफेक्ट्स में हिस्टामिन की ब्लॉकेज बोली थी मैंने यहाँ पे, तो ये एज एन एगोनिस्ट काम करती है आपके TC हिस्टामिन रिसेप्टर पे, जिसकी वजह से इसके स्किन रैशेज वगैरह के इफेक्ट आते हैं। और यहाँ पे आपके पास कौन सा है, अब SSRI है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये मस्करैनिक एक्टिविटी शो करती है एंड हिस्टामिन रिसेप्टर पे एक्टिविटी, सॉरी मस्करैनिक और हिस्टामिन एक्टिविटी इनकी कम होती है, जिनकी वजह से इनका कुछ एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स होता है जैसे, और कुछ सिडेटिव इफेक्ट्स शो करते हैं। ये इनकी क्या क्या साइड इफेक्ट है, एंग्जाइटी हो सकता है, इंसोमिया, ड्राई माउथ हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन, GIT अपसेट हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग एंड वेट चेंजेस हो सकती है। ये इसका डायग्राम है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है आपका, ये पोस्ट साइनेप्टिक है, 5-HT का रिलीज होगा और ये वापस से इसको ब्लॉक कर देगी। नेक्स्ट है सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक इनहिबिटर, जो सिर्फ सेलेक्टिवली नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन के रीअपटेक को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है मोनोमिनोऑक्सीडेज, नॉरएपिनेफ्रिन सीरोटोनिन के जो माओ एंजाइम्स होता है, अभी मैंने बात की थी कि ये सबका ऑक्सीडेशन करा देता है, इनको इनएक्टिवेट कर देता है। अगर हम माओ को इनहिबिट कर देते हैं तो इनका मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा और साइनेप्स में इनडायरेक्ट वे से इनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मोनोमिनोऑक्सीडेज इनहिबिटर की माओ ए मेटाबलाइज करते हैं आपके नॉरएपिनेफ्रिन को, 5-HT को, डोपामिन को, टायरामिन को, एंड वाइल माओ बी आपके डोपामिन को ही मेटाबलाइज करते हैं। तो माओ ए इनहिबिटर ड्रग भी देते हैं जो मतलब माओ ए इनहिबिटर और माओ बी इनहिबिटर जो दोनों ही एंजाइम्स को ब्लॉक कर देंगी और साइनेप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को इंक्रीज कर देंगी। नेक्स्ट एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स डिफरेंट साइड्स पे एक्ट करती है। ठीक है, ये क्या है, एंटी डिप्रेसेंट TC एंड SSRI के सिमिलर है बट इनके साइड इफेक्ट्स कुछ अलग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बुप्रेप्रायोन, ट्राजोडोन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। जो ट्राजोडोन है ये 5-HT2 रिसेप्टर से बाइंड करता है एंड सेरोटोनिन आगोनिस्ट की तरह काम करता है एट हाई डोज एंड एंटागोनिस्ट एट लो डोज। ये 5-HT की रीअपटेक को इनहिबिट करता है बाय इनहिबिटिंग SSRI पंप एट द प्रीसाइनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन एंड अल्फा 1 ब्लॉकेज करके ये ड्राई माउथ, डिजीनर एंड ऑर्थोस्टेटिक कॉन्स्टिपेशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कॉज करता है एज एन साइड इफेक्ट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। होप्स आपको वीडियो लेक्चर समझ आ